हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या है, इसमें कितने केसेस होते हैं, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल अकॉर्डिंग समझाऊंगा, ठीक है। अगर ये आपने कर लिया तो बुक के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप बहुत ईजिली कर सकोगे, ठीक है, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसमें सारा टॉपिक का केस नॉर्मली समझा दूंगा कि कौन से मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, ठीक है। पहले सबसे पहले समझते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर है क्या। जैसे कि मान लीजिए एडमिशन ऑफ पार्टनर, जैसे कि ये कोई रोटी का टुकड़ा था, इन द सेंस प्रॉफिट का पार्ट, इसमें दो पार्ट बनता था, ए और बी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी रोटी के टुकड़े को तीन हिस्से बनना चालू हो गया, मतलब ये आपका टोटल तीन पार्ट में ए, बी और ये सी, ठीक है। तो पहले कुछ रेशियो ये था, अब बाद में कुछ रेशियो ये हो गया। तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो निकालना सिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये कौन कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और नया पार्टनर से गेन करता है, ठीक है। और क्या इफेक्ट पड़ रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी समझेंगे क्या होता है शॉर्टकट तरीके से। क्यों? क्योंकि अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ही काम आता है, ठीक है। तो हमारा मतलब पहला कंडीशन, मतलब कह सकते हैं पहला केस क्या है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो इसमें भी हमारे जो है ना, ये जो आपका मतलब कह सकते हैं फर्स्ट केस का आपका ए बी सी तीन पार्ट है, इसमें रेशियो निकालने के भी तीन पार्ट है, ठीक है। एक तो नॉर्मल वाला है, ठीक है। अब इसमें भी जो आपका केस है ना, ये मान लेते हैं केस 1 और ये मान लेते हैं केस 1 का ए पार्ट, ठीक है। तो इसमें एक आता है नॉर्मल केस, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन किसे कहते हैं, जैसे मान लो आपका ए और बी दो पार्टनर्स थे, ठीक है, जिनका रेशियो मान के चलते हैं 3:2 था। सी को एडमिट किया, सी हैज एडमिटेड 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। बोला कि जो भी भाई सी तू आ, हम जो भी प्रॉफिट का पार्ट होगा उसका 1/4 पार्ट तुझे देंगे, यानी 25% प्रॉफिट का पार्ट तुझे देंगे। कभी कभी 1/4 ना देके परसेंटेज भी दे देता है, जैसे 25% तो 1/4 होता है, 20% मतलब 1/5 होता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं उसमें, तो ऐसा फंसने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलिए, ये क्वेश्चन कंडीशन दे रखी है और बोला है कि फाइंड अ न्यू रेशियो। क्या करना है, फाइंड अ न्यू रेशियो। तो सॉल्यूशन जब करोगे इसमें आप पहले केस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मान के चलते हैं टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। क्या मानेंगे, टोटल लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। हमें पता नहीं भाई प्रॉफिट कितना है, हम मान के चलते हैं 100% प्रॉफिट है। कितना है, 100%। तो 100% क्या लिखोगे, 100/100, तो कट के क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, ठीक, इसलिए 1 लेके चलते हैं। एंड रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट को शेयर भी लिख सकते हो, चलेगा आपका। 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे, तो एलसीएम सबको आता ही है 4 माइनस आपका 1 इक्वल्स टू 3/4। यहाँ कंडीशन में गिवन नहीं है कि ए कितना दे रहा है बी कितना दे रहा है, बट दोनों मिलके 1/4 दे रहे हैं, तो इसीलिए इसे नॉर्मल केस बोलते हैं, ठीक है। अब रेशियो निकालते हैं ए बी और ये आपका सी का। तो ए का कितना क्या शेयर था आपका 3/5, 5 मतलब इसका टोटल। बी कितना था 2/5 और सी को कितने पे एडमिट किया था 1/4 पे। रिमेनिंग प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर से मल्टीप्लाई होता है, किससे होता है, ओल्ड पार्टनर से। तो ये आपका 3/4 इंटू 3/4, तो 3 × 9 अपॉन में 20 एंड 3 × 6 अपॉन में 20। इसका बेस देखो, अगर मान लो इसमें आपका 20 है तो इसका भी बेस 20 होना चाहिए, बेस इक्वल करना आप लोगों को। तो किससे मल्टीप्लाई करो, 5 क्यों है, इसलिए ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो हो जाएगा 5/20। इसे कट करो तो 1/4 ही आएगा, बट हमें रेशियो कॉमन लेने के लिए सबका बेस इक्वल होता है, रेशियो निकलता है, ठीक है। तो A/B/C का रेशियो निकल गया हमारे पास 9:6:5, ठीक है। अब बात आती है कि नॉर्मल वाले केस में सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो ध्यान देना, निकालते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकला, ओल्ड निकला। अब इसमें निकालोगे ना, और हमेशा ओल्ड पार्टनर का ही निकालते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड पार्टनर क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही होता है। नॉर्मल केस में कौन सा होता है, ओल्ड रेशियो होता है, 3:2। निकाल के भी ट्राई करना आप लोग, ठीक है। तो इसमें गुडविल ट्रीटमेंट अगर नॉर्मल केस है तो गुडविल ट्रीटमेंट हमेशा किससे होगी, ओल्ड रेशियो से होगी, ठीक है। क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो हमारा क्या है यहाँ पे, आपका ओल्ड रेशियो ही होता है नॉर्मल वाले केस में। अब केस 2 समझते हैं इसका। केस फर्स्ट का बी पार्ट, इसमें क्या आता, अक्वायर का केस। अक्वायरिंग कह सकते हैं आपका। अक्वायर में भी 2-3 कंडीशन आती हैं, ठीक है। उन दोनों कंडीशन को आपको फुलफिल कराऊंगा आप लोगों को।
देखिए एक तो नॉर्मली इसी क्वेश्चन को लेते हैं और अखबार से करते हैं, तो देखेंगे इसका रेशियो इसके काफ़ी अलग अलग आएगा। देखते हैं अखबार के अकॉर्डिंग। A:B 2 पार्टनर्स थे जिनका रेशियो 3:2 था। C को एडमिट किया, CS एडमिटेड 1/4 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां लिखा C अखबार, C अखबार 2:1 फ्रॉम A and B। मतलब C जो अखबार कर रहा है 2:1 शेयर में कर रहा है, जो 1/4 ना 2:1 में कर रहा है A किससे, A और B से। समझते हैं क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपका ये 1/4 है, ठीक है। A बोल रहा है और B बोल रहा है कि भाई मैं दूंगा 2 हिस्सा 3 हिस्सों में से, मतलब 2:3 का मतलब ये होता है 2 हिस्सा दूंगा 3 हिस्सों में से, और B बोल रहा है मैं 1 हिस्सा दूंगा 3 हिस्सों में से, ठीक है। मतलब टोटल 3 पार्ट बढ़ेगा 1/4 का, यानी कि आपका 2/3 किसका, 1/4 का, और ये हो जाएगा हमारे पास आपका 1/3 किसका, 1/4 का, तो ये हो जाएगा 2/12, और ये हो जाएगा 1/12। अगर आप इसको जोड़ोगे भी ना तो 1/4 ही आएगा। ट्राई कीजिएगा जोड़ के भी, आपका एलसीएम 12 2 + 1 3 3/12 1/4 ही होता है, और आना भी चाहिए। क्लियर है। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में पहले ये डिस्ट्रीब्यूट करना कि A कितना दे रहा है, B कितना दे रहा है, ठीक है। ये निकलने के बाद, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि A बोल रहा है कि भाई मैं 1/4 का टोटल 3 हिस्सों में बटेगा, और उसमें 2 पार्ट मैं दूंगा, और B बोल रहा है 1 पार्ट मैं दूंगा। तो कुछ ऐसे रेशियो निकालते हैं। निकालने के बाद आपको क्या करना है, बस A B और ये आपका C, A B और ये आपका C। तो A का हमारे पास देखिए क्या था रेशियो, तो A का रेशियो था आपका 3/5, B का था 2/5। माइनस करते हैं, ये कितना दे रहा है आपका, तो ये दे रहा है आपका 2/12, B कितना दे रहा है 1/12, और ये दे रहा है तो इनका कम भी होगा 2/12 प्लस 1/12। अब इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना होता है 60, ठीक है। अब नीचे कुछ कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, इसको क्रॉस कर देंगे, इसको इससे 12 3 36 माइनस 5 2 10, तो ये जाएगा 26/60, अगेन 60, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 12 2 24 माइनस 5 = 19/60। इसको बताइए बेस सेम है तो ये 3/12 हो जाएगा, बट बेस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन द सेंस अपॉन में हमें 60 चाहिए, क्योंकि सब में मैक्सिमम कितना नंबर्स है 60, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसको क्या करेंगे 5 से ऊपर नोमीटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 15 अपॉन में 12 5 60। काटोगे तो नॉर्मली इसका भी 1/4 ही आएगा, 15 4 15 15 4 60, 1/4 ही आएगा। तो देखते हैं A:B:C का रेशियो कितना निकल गया, 26:19:15, ठीक है। अब क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मान लो क्वेश्चन में अखबार भी नहीं लिखा, ठीक है, सिर्फ ये फ्रॉम पता होना चाहिए। फ्रॉम, अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा ना, फ्रॉम ही शेयर्स ऑफ ही शेयर्स, ये समझना आप लोग को। फ्रॉम मतलब अखबार है और ऑफ मतलब सरेंडर है, ठीक है। दोनों की ट्रीटमेंट इसके फ्रॉम और ऑफ से समझ में आता है कि फ्रॉम ही शेयर्स लिखा है या ऑफ ही शेयर्स लिखा है। अगर ये चीज़ समझ लिया तो दोनों कंडीशन फंसोगे नहीं आप। कभी कभी ऐसा होता है कि सरेंडर वाले केस में भी फ्रॉम डाल देते हैं, तो हमें फ्रॉम और ऑफ समझना है। फ्रॉम में क्या करते हैं कि फ्रॉम में डायरेक्टली माइनस करते हैं, और ऑफ में उसको शेयर से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं। समझाता हूँ अभी आप लोगों को, ठीक है। तो ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने इसको भी करवा दिया। चलिए अखबार का एक और कंडीशन है, तो उस कंडीशन को भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अखबार का कंडीशन है, तो देखेंगे कि आपका A और B 2 पार्टनर्स थे जिनका रेशियो आपका 3:2 था, और यहाँ बोला है C इज एडमिटेड, ये एडमिट भी लिख लो, ठीक है, इन अ फर्म। उसके बाद देखा C अखबार 2/7 फ्रॉम A एंड 1/7 फ्रॉम B। ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, तो वैसे रेशियो में भी आ सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ सकता है आपका। तो इस कंडीशन में भी सॉल्यूशन जब करोगे, सॉल्यूशन जैसे मान लो A B और C का न्यू रेशियो निकालोगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो आपका सैक्रिफाइस रेशियो तो सबको निकालना था ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो उस और जिससे पहले अक्वायर करवाया था उसमें शॉर्टकट तरीका था क्या, जिस रेशियो में अक्वायर कर रहा है वही आपका सैक्रिफाइस रेशियो कहलाएगा आपका, ठीक है। ये आप निकाल भी लेना, 2:1 ही आएगा उस वाले जो इससे पहले कंडीशन करवाया था अक्वायर का।
तो ये था हमारा आपका 3/5, दिस वन इज अ 2/5। अब एक ए से कितना ले रहा है 2/7, बी से कितना ले रहा है 1/7, और जितना ले रहा है यहाँ प्लस कर दो 2/7 प्लस 1/7, तो उसका एलसीएम कितना होगा 35, 7 3 इज 21 माइनस 10 इक्वल्स टू 11 अपॉन में 35। अगेन इसका भी एलसीएम 35 होगा, 7 2 14, 14 माइनस 5 इक्वल्स टू हमारा 9 अपॉन में 35। ये हो जाएगा 3/7। बेस इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमारे अपॉन में मैक्सिमम कितना नंबर 35, तो 35 करना हमें, तो 5 ऊपर 5 नीचे, तो 15 अपॉन में 35। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि A:B:C का रेशियो कितना निकल गया आपका 11:9 आपका 15, और इसका टोटल 35 होना चाहिए। इस कंडीशन में आपका अगर पूछेगा शॉर्टकट में कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा ए और बी का, भाई ए और बी किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो देखिए 2 के ऊपर क्या है, सॉरी 7 के ऊपर क्या है 2, और इसके ऊपर क्या है ये, तो ए और बी का क्या होगा 2:1 होगा। अगर मान लो आपका 3/7 होता है, यहाँ पे 1/7 होता, तो रेशियो कितना होता है 3:1 होता। ये अखबार का बी पार्ट है। एक और चीज़, अखबार में ऐसा ही बोल सकता है सिर्फ ए बंदा ही अखबार कर रहा है, ए मतलब जो सी अखबार कर रहा है सिर्फ ए से कर रहा है, बी से नहीं कर रहा, तो सिर्फ ए से माइनस होगा, बी का बैलेंस इक्वल करना पड़ेगा आप लोगों को, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं, देखिए अगर सिर्फ ये बोलता है कि आपका किससे सिर्फ ए से अखबार कर रहा है और किससे अखबार नहीं कर रहा, तो इसकी कंडीशन क्या होती है देखते हैं। तो इसमें कंडीशन में क्या होता है कि सिर्फ ये निकल गया आपका, निकलने के बाद आपको इन दोनों का बस बैलेंस इक्वल करना है, बैलेंस इन द सेंस जैसे कि सबसे हाईएस्ट कितना 35, इसका 5 7 है, तो इनको भी 35 करना पड़ेगा, इसका भी 35 करना पड़ेगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आया 7 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 7 2 14, 14 नंबर में 35। सेम इसमें किससे करें, तो 5 से, ऊपर जो 5 से करना पड़ेगा, तो 7 5 35, 5 2 10। तो ये हमारा कुछ आपका A:B:C का रेशियो निकल गया 11:14:10। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया आपका न्यू रेशियो। अब पूछेगा कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, और मतलब तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है 2/7, मतलब जो नया पार्टनर आएगा सारा का सारा गुडविल पार्ट किसे देगा, ए को, क्योंकि बी तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये समझ में आप लोग को। अब चलते हैं इसका आखिरी मतलब केस वन का सी पार्ट, सी इन द सेंस सरेंडर वाला पार्ट समझते हैं। सरेंडर इन द सेंस अपने सरेंडर को ना चाह के भी सरेंडर करना पड़ता है, इन द सेंस कोई नया पार्टनर आया और मान लो एक पार्टनर एग्री है दूसरा नहीं है, तो मतलब ये होता है कि यहाँ पे सरेंडर करना ही पड़ता है। अब मान लो मुझे एडमिशन और नहीं करना, हम 2 पार्टनर इनफ है, तो अब मुझे पैसे की भी जरूरत है, तो उस कंडीशन में नया पार्टनर को लेना ही पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम सरेंडर। तो इसमें क्या होता है, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस होता है, दिखाता हूँ कैसा। मान के चलते हैं ए और बी 2 पार्टनर्स थे जिनका रेशियो आपका 3:2 था, और यहाँ लिखेंगे सी को एडमिट किया, सी इज एडमिटेड इन अ फर्म। ठीक है, ए यहाँ पे सरेंडर का मतलब होता है ऑफ, जैसे आप फ्रॉम हीसियस लिखे है ना, वहाँ ऑफ लिखा रहता है, ऑफ। ए सरेंडर 2/7 ऑफ हीसियस एंड बी सरेंडर 1/7 ऑफ हीसियस ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ऑफ से समझना है कि सरेंडर केस है, मैं मतलब मेन ट्रीटमेंट ऑफ और फ्रॉम की है। फ्रॉम में क्या होता है डायरेक्टली माइनस करना होता है, और ऑफ में उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं, तो सरेंडर केस होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, कभी कभी सरेंडर में ही फ्रॉम डाल देता है, तो हमें फ्रॉम और ऑफ की ट्रीटमेंट देखनी है। फ्रॉम में क्या करते हैं डायरेक्टली माइनस करते हैं, और ऑफ में उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करते हैं, दिखाता हूँ। ए बी है आपका सी, ए का रेशियो कितना था आपका 3/5, बी का कितना था 2/5, सी को देखिए यहाँ माइनस का आपका 3/5 इंटू 2/7, माइनस का 2/5 इंटू 1/7, मतलब उसको शेयर से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना आप लोग को। तो देखेंगे 3/5 माइनस आपका 6/35, दिस वन इज 2/5 माइनस 2/35। ठीक है, एक्चुअल में कितना माइनस कर रहे हैं, तो इससे माइनस कर रहे हैं 6/35, और इससे कितना कर रहे हैं 2/35, तो ये सी का हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम देखिए 35 दोनों के टेबल में आता है,
5 के 7 टाइम्स में, तो 7 3 ज़ा 21 माइनस 35 में 1 टाइम्स में, तो 6 1 ज़ा 6। तो इसमें से कितना है 15 अपॉन में 35। जब गलती से काटना मत आप कि बाद में फिर बैलेंस करने में दिक्कत होगी आप लोगों को। तो ये हो जाएगा 35, 7 2 ज़ा 14 माइनस 2 इक्वल्स टू आपका 12 अपॉन में 35। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कुछ बैलेंस सब नीचे का सेम है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन में 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, A:B:C का रेशियो कितना था आपका 15:12 और आपका 8, कुछ कॉमन नहीं है तो आपका रेशियो यही होगा। अब बात आती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा शॉर्टकट तरीका। तो लॉन्ग कट तो वो है कि आपका ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, और शॉर्टकट तरीका A:B का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का। देखिए आखिरी टाइम कितना माइनस किया 6 और 2 है ना, तो उसका 6 और 2 है ना, तो 6:2 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है 3, तो ये 3 कॉमन लेंगे तो 3:1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे आप सारी पार्टनर का केस 2 समझते हैं। ठीक है, चैप्टर आपका 5 का केस 2 समझते हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसे पार्टनर नया पार्टनर आता है तो क्या क्या लेके आता है, तो सडनली यहाँ पे वो नॉर्मली कैपिटल लेके आता है और क्या लेके आता है, गुडविल का पार्ट लेके आता है। अब बच्चे बोलते हैं गुडविल क्या है, क्यों लेके आते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए ओल्ड पार्टनर जो होते हैं ना, उनकी रेपुटेशन होती है मार्केट में, यानी कि इतने सालों से नॉर्मली अपना काम करते हैं तो उन अपने नाम कमाते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब रेपुटेशन बना लेते हैं। तो जो भी नया पार्टनर आता है यार ऐसे थोड़ी ना कोई एडमिट कर लेता है, बोलते भाई हमने नॉर्मली इतना नाम कमाया, ये कमाया, तो तुझे भी गुडविल का पार्ट नॉर्मली देना पड़ेगा, तभी तू हमारे फर्म में पार्टनर बनेगा। तो जो नया पार्टनर आता है हमेशा क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, साथ में गुडविल लेके आता है। वो गुडविल ओल्ड पार्टनर को बढ़ता है किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसलिए मैं आपको न्यू रेशियो निकालने सिखाया था, और उसका शॉर्टकट क्या सिखाया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। लॉन्ग कट तो यही है कि आप नॉर्मली ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर लो, अदरवाइज शॉर्टकट तरीका वही है जो मैंने आपको बताया था आपको। ठीक है, चलते हैं केस 2 आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि क्वेश्चन समझते हैं कि A:B दो पार्टनर्स थे जिनका रेशियो आपका 3:2 था। C को एडमिट किया, C has admitted 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। C की कैपिटल है, कैपिटल लेके आया वो 1 लाख रुपीज़ की, और C जो है गुडविल लेके आया 20,000। ठीक है, C गुडविल कितने लेके आया 20,000। अब क्वेश्चन बोला पास जर्नल एंट्री। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल के दे दिया होता है, कैपिटल अकाउंट नहीं दिया था, बस आपको कैपिटल हटा देना आप लोगों को, अदरवाइज सारी एंट्री सेम होगी। ठीक है, तो इसकी 2 जर्नल एंट्री पास होती है। कितनी जर्नल एंट्री पास होती है, 2। और ये ध्यान देना नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस इन द सेंस C को एडमिट कर 1/5 प्रॉफिट पे, बट कुछ में गिवन नहीं है कि क्यों कौन कितना रेशियो में बांट रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमेशा जो नया पार्टनर आता है बैंक या कैश के टर्म्स में क्या लेके आता है, पैसा लेके आता है। ठीक है, तो गुडविल भी एक्चुअल में रेपुटेशन होती है, तो ये गुडविल और कैपिटल दोनों कैश के टर्म्स में लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू C as कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितना कैपिटल लेके आया, तो 1 लाख। ठीक है, गुडविल कितना लेके आया 20,000, दोनों को ऐड करके कितना लिख देंगे 1,20,000। और ये जो गुडविल है ना ओल्ड पार्टनर को बढ़ता है किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। अगर आपका नॉर्मल केस है तो नॉर्मल केस में क्या होगा कि हमेशा ओल्ड रेशियो बढ़ता है, मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्मल केस में निकाल के भी देखिएगा, न्यू रेशियो निकालने के बाद फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आपका ओल्ड रेशियो निकलेगा आपका। तो यहाँ पर ये आपका अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर हमारे कौन से, A और B, टू A टू B। अब देखिए गुडविल कितना था हमारे पास, तो नॉर्मली 20,000 था। ठीक है, अब इसको अब पता ही है नॉर्मल केस तो ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो 20,000 इंटू में आपका 3/5 और ये आपका 20,000 इंटू में 2/5, तो कितना हो जाएगा कटा 4 4 3 12,000 एंड 8,000। ठीक है, तो इसमें कुछ आपका ऐसे करना आप लोगों को, मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ गुडविल लिखा है, कैपिटल नहीं लिखा, तो आपको बस गुडविल को रिमूव कर देना, 20,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे और 20,000 यहाँ पे डाल के बस उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे देगा, और भी एग्जाम्पल करवा देता हूँ। मान लेते हैं x और y दो पार्टनर, इनका रेशियो 4:1 है।
ठीक है, सी को एडमिट किया, सी एज एडमिटेड इन अ फर्म, सी एक्वायर 2/7 या 2/6 एंड 1/6 फ्रॉम हिज शेयर्स। ये ऐसे भी हो सकता है आपका सी एक्वायर 2/6 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको गिवन ही देखो नीचे का सेम है, ऑलमोस्ट का पूरा सेम है। तो ये आपका यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको 2:1 इसी रेशियो को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। कभी कभी इसकी जगह रेशियो दे देता है 1/4 पे एडमिट किया और इस रेशियो में इनको देना है, तो उस कंडीशन जो रेशियो देता है वही हमारा क्या होता है आपका सेक्रीफाइस रेशियो। अदरवाइज आप निकाल के भी ट्राई करना, आपका 2:1 ही आएगा। डन। ये आपका 3 भी हो सकता है, आपका मान लेते 3/6 और ये आपका 1/6। ठीक है, 3/6 और 1/6, तो वही आपका 3:1 होगा। जो भी चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका बनेगा, आपका 3:1 होगा, जो भी रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग बटेगा आपका। अब मान के चलते हैं यहाँ पे सिर्फ आपका सी की कैपिटल है, सी कैपिटल कितनी है हमारी, ठीक है, सी कैपिटल मान लेते हैं यहाँ पे आपका, या सी की जगह जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चलेगा आपका। अब मान लो यहाँ पे 1,50,000 का वो लेके आया और गुडविल लेके आया हमारा यहाँ पे आपका 50,000 का, तो उसकी जनरलिटी पास करी, पास जनरलिटी, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका जनरलिटी पास करेंगे तो देखो आप लॉन्ग कट से भी कर सकते हो, डायरेक्टली उसका न्यू रेशियो निकालने के बाद उसका सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के फिर भी बांट सकते हो अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है तो। अदरवाइज कम मार्क्स में आता है तो आप नॉर्मली इसका शॉर्टकट तरीका जो मैंने आपको सिखाया है तो उससे आप नॉर्मली सेक्रीफाइस रेशियो निकाल के उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। नॉर्मल केस में ओल्ड रेशियो बढ़ता है, बट सरेंडर अक्वायर केस में किस में बढ़ता है, सेक्रीफाइस रेशियो बढ़ता है। या क्वेश्चन में ऑलरेडी ओल्ड और न्यू दोनों की बना, उस कंडीशन में भी आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, पर्टिकुलर और यहाँ सीरियल नंबर। सेम यहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका CS कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये लाया हमारा कितना 1,50,000 का कैपिटल लेके आया, 50,000 की गुडविल लेके आया और टोटल कितना लेके आया 2 लाख रुपीज़। सेम गुडविल पार्टनर्स को बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X टू Y। ठीक है, तो कितना बचा 50,000। अब देखेंगे रेशियो हमारा क्या था यहाँ पे, आपका रेशियो आपका 3:1 था, 3:1 था ना आपका, 3 और 1, तो इस रेशियो में आपको बांटना है। तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू में 3/4, सेम 50,000 इंटू 1/4, 4 से कट करेंगे तो 4 1 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 10, 4 2 8, 4 5 20, 12,500 ये आ गया हमारा। ठीक है, नीचे वाला भी हमारा 12,500 ही होगा। अब बाकी बचे हमारे पास कितना आपका 37,500 हमारा X को मिलेगा और 12,500 हमारा Y को मिलेगा। कभी कभी विड्रॉ की भी एंट्री आती है, जैसे मान लो क्वेश्चन में अगर विड्रॉ डाल दिए, जैसे विड्रॉ कर लिए पार्टनर्स ने, तो X अकाउंट डेबिट, Y अकाउंट डेबिट टू बैंक के थ्रू विड्रॉ होता है। तो ये हमारा नॉर्मली क्या था आपका कि कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल की। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब पार्टनर्स पैसे के टर्म्स में ना लाके कोई एसेट्स के टर्म्स में लाता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। You could do anything, kid. You could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid. So shoot for the stars. So what's wrong?